हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को एसके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति क्लास 10th का। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो अति लघु तरीके का हो या दीर्घ तरीके का हो, हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, ये बेसिक देखा जाए तो ये समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है, ठीक है। यानी ज़्यादातर इसका जो भी बनेगा वो सारा का सारा, अधिकांश जो भी क्वेश्चन सोल्व होगा वो समकोण त्रिभुज से ही होगा। तो हम लोग को समकोण त्रिभुज के थोड़ा बहुत यानी इसका बेसिक जानकारी होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है उसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो हम लोग एक त्रिभुज बना लिए ABC, जिसमें कोण B को 90 डिग्री यानी समकोण माने हैं। समकोण कब बनता है? जब भी किसी सरल रेखा पे लंब डाला जाता है तो जो जितने भी कोण बनेंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, यानी 90 डिग्री का। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा BC है उस पे एक लंब AB आया है, तो यानी जब भी किसी सरल रेखा पे लंब पड़ेगा तो वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ B जो है से 90 डिग्री का कोण हो गया। और इसमें हम याद रखना है कि जो भी यूज होगा वो समकोण त्रिभुज ही यूज होगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो समकोण बनाने वाले भुजा है, यानी यहाँ पे जो हमारा समकोण बन रहा है कोण B पे, तो ये समकोण बन रहा है किन दो भुजाओं के कारण बन रहा है? तो AB और BC के वजह से समकोण बन रहा है। तो जिन भुजाओं के कारण समकोण बनता है, उन दो भुजाओं में से कोई एक लंब होता है और कोई एक आधार होता है। और जिन दो भुजा मिलके समकोण का निर्माण करते हैं उसको मिलाने वाली रेखा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो देखिए, हमारा जो यहाँ पर AB और BC है, ये दोनों भुजा मिलकर के समकोण बना रहे हैं और इसको मिला रहा है A और C एक लाइन है जो AB और BC को मिला रहा है। तो इस प्रकार से जो AC हमारा भुजा होगा इसी को हम लोग कर्ण कहेंगे। यानी समकोण बनाने वाली भुजा को जो भुजा मिलाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। देखिए, लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं और आधार को B से और कर्ण को H से। इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। लंब को हम लोग P से सूचित करते हैं, आधार को B से और कर्ण को H से। देखिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित एक फार्मूला और आप लोग याद रखिएगा, इसमें ये बहुत ही जरूरी है। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते होंगे। इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्ण को हम लोग H माने हैं तो H का स्क्वायर, लंब को P तो P का स्क्वायर और इसको आधार को B तो B का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, इसको फार्मूला के तौर पर भी याद रख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से है। इस फार्मूला का आप लोग याद रखिएगा। और इसके सहायता से हम लोग दो फार्मूला और याद ऐसे भी रख सकते हैं कि H स्क्वायर, ये जो प्लस में P स्क्वायर है, यदि हम लोग इसको ये साइड लेकर के आए तो ये माइनस में हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि B स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यानी कहने का मतलब आधार स्क्वायर बराबर क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी प्रकार से क्या करेंगे कि H स्क्वायर, अब ये जो B स्क्वायर है इसको हम लोग ये साइड लेके आएंगे तो माइनस B स्क्वायर हो जाएगा और ये बराबर में क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। यानी कहने का मतलब लंब के स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप लोग ये तीन फार्मूला याद जरूर रखिएगा।
और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ से इसके बाद ये तो समकोण त्रिभुज से संबंधित हो गया। अब त्रिकोणमिति में यदि हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें त्रिकोणमिति का कुछ अनुपात है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से 3 अनुपात हैं और 3 उसके उल्टे होते हैं, यानी टोटल 6 अनुपात होते हैं। उसमें से हम लोग पहला को हम लोग बोलते हैं साइन, अगला को बोलते हैं कॉस यानी tan बोलते हैं, और 3 इसका जस्ट अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है और कॉसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा, और कॉस का अपोजिट सेक होता है और सेक का अपोजिट कॉस हो जाएगा, और tan का अपोजिट कॉट हो जाएगा और कॉट का अपोजिट tan हो जाएगा। तो इस तरह से होता है, यानी ये याद रखिएगा कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट कॉट होता है। ये यदि आप याद रखेंगे इस चीज़ को तो आपके बहुत से फार्मूले ऐसे होंगे जो सेम यानी साइन के होंगे, आप लोग जस्ट उसको उल्टा कर दीजिएगा तो वो कॉसेक का बन जाएगा, और जो कॉस का होगा यदि आप लोग उसका उल्टा कर देते हैं तो सेक का बन जाएगा, और जो tan का फार्मूला है उसको यदि आप लोग उल्टा कर देते हैं तो वो कॉट का हो जाएगा। तो आप लोग बेसिक यदि 3 फार्मूले याद रखते हैं, साइन का, कॉस का और tan का, तो अब इस 3 का खुद से आप उसको उल्टा करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग साइन, कॉस और tan इन तीनों के बारे में देखते हैं। तो देखिए इन तीनों का फार्मूला जो है से लंब, आधार और कर्ण के रूप में क्या होता है, जो देखिए तो हम लोग साइन, कॉस और tan को देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला होता है। तो देखिए याद करने में थोड़ा सा स्टार्ट में बहुत काफ़ी परेशानी होता है, क्योंकि लंब आधार कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, इस तरह से करने में बहुत काफ़ी परेशानी आता है। तो इस चीज़ को हम शुरू में याद करने के लिए क्या करें जिससे हमें याद रहे और हम मतलब उसको भूल न सकें, इसके लिए हम लोग देखिए 2 शब्द का याद करेंगे। उससे मतलब ये जो हम बताने जा रहे हैं आप लोग का, उससे किसी तरह का कोई विवाद करने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप लोग का याद कराने का उद्देश्य है। तो हम लोग देखिए इसमें हम लोग याद रख सकते हैं कि जो हमारा पाकिस्तान से और हिंदुस्तान में हमेशा टक्कर चलते रहता है, तो हम लोग उससे याद रख सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो भूखा भी है और प्यासा भी है। यानी वो हम लोग पाकिस्तान के बारे में ऐसे ही सोचते हैं कि पाकिस्तान जो है वो गरीब है, यानी भूखा भी होगा और प्यासा भी होगा। तो आप लोग एक शब्द याद रखिएगा, पाकिस्तान यानी पी से पाकिस्तान, भूखा यानी बी से हो जाएगा, स्टार्ट होगा उसका स्पेलिंग भूखा, और पी से प्यासा। तो हम लोग इसको ऐसी तरह से बोल सकते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा। जबकि हम लोग यदि इसका हम लोग हमेशा पाकिस्तान के यदि किसी देश से तुलना होता है तो वो हिंदुस्तान से होता है, तो हम लोग यहाँ भी तुलना हिंदुस्तान से कर देंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान तो भूखा प्यासा है, लेकिन जो हमारा हिंदुस्तान है यानी जो हिंदुस्तान है वो हरा भी है और भरा भी है। तो यानी हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरह से आप लोग का साइन और कॉस और tan का लंब, आधार, कर्ण के रूप में फार्मूला हो चुका है। यदि हम लोग इसको देखें तो P के हम लोग लंब बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। यदि कॉस के देखें तो कॉस का B बटा H, कहने का मतलब आधार बटा कर्ण। यदि हम लोग tan का देखें तो लंब बटा आधार। तो इस तरह से आप लोग 3 फार्मूला बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, यानी साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण और tan थीटा का लंब बटा आधार। इसके लिए आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, और जो हिंदुस्तान उसका यदि हम लोग तुलना करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान हरा भी है और भरा भी है। तो इस तरह से हम लोग साइन, कॉस और tan का तीनों फार्मूला याद रख सकते हैं। लेकिन यदि हम लोग फिर बार बार मैथ बनाएंगे, हर क्वेश्चन का सोल्व करेंगे, तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि इसका अपोजिट वाला यानी जो कॉसेक है इसका फार्मूला कैसे लिखाएगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसका।
कि ये तो हम लोग साइन कॉस टेन का लिख लिए। अब इसका अपोजिट वाला को लिखते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होता है, हम लोग यदि हम लोग कॉसेक का फार्मूला देखें और फिर इसके बाद किसका देखें, सेक का, और इसके बाद टेन का। तो देखिए हम आप लोग को बताएं कि आप लोग याद रखिएगा कि साइन का अपोजिट कौन होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट कॉट होता है। इससे आपको फार्मूला याद करने में बहुत ही आसान होगा। जैसे आप लोग देखिए, हम लोग पढ़े थे कि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो अपोजिट कहने का मतलब उल्टा, और मैथ में उल्टा ये होता है कि जो आधार जो यानी जो अंश है वो हर बन जाता है, और हर है सो क्या बन जाता है, अंश बन जाता है। तो इस तरह से उल्टा होता है। तो p बटा h को यदि हम लोग उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h बटा p हो जाएगा। और यदि हम लोग सेक को करें तो सेक का फार्मूला मतलब कॉस, सेक जो है किसका अपोजिट है, कॉस का। तो कॉस का फार्मूला यहाँ पर अपोजिट कर दीजिए, तो ये जो b बटा h है वो क्या हो जाएगा, h बटा b हो जाएगा। और हम लोग यदि टेन का, यहाँ कॉट लिखना था, यदि हम लोग कॉट का देखें तो कॉट का फार्मूला जो है वो किसका अपोजिट होगा, टेन का। तो टेन का अपोजिट कर दीजिए तो क्या होगा, p बटा b है, तो ये क्या हो जाएगा, b बटा p। यदि हम लोग इसको हिंदी में यदि हम लोग लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और इसको यदि हम लोग करें तो आधार बटा लंब। तो इस तरह से हम लोग जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, इसका फार्मूला लंब, आधार और कर्ण के रूप में हम लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए अगला टॉपिक यानी जो फार्मूला का है वो मान सारणी है। मान सारणी से ऑब्जेक्टिव में एग्ज़ाम में 2, 3, 4 के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और जब से यानी इस वर्ष से तो क्वेश्चन डबल कर दिया है, तो और ज़्यादा चांसेस होता है कि जो पहले क्वेश्चन 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे उससे अब डबल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग मान सारणी याद रखना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और ये तो डायरेक्टली एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे ध्यान से सीखिएगा। और ये आपको कोशिश करेंगे कि आपको इसी टाइम अभी ही याद हो जाएगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको मान सारणी कैसे लिखा जाता है इस चीज़ को सीखने के लिए आप लोग पूरी ध्यान आप लोग अपने डिस्प्ले पे दीजिएगा। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें जो हम लोग का कोण के बारे में पढ़ना है, यानी जो हम लोग का जो 10th क्लास में जो कोण पढ़ना है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 90 डिग्री से अधिक या फिर 15 डिग्री या फिर जो यानी जो भी अन्य कोण होता है जैसे 75 डिग्री, ये सब इंटर में पढ़ना है। लेकिन जो हम लोग का 10th में यूज़ है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग इसी का बात करेंगे। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इसको सीखेंगे कैसे, इसको लिखें कैसे। बहुत से स्टूडेंट्स का ये शिकायत होता है कि वो मान सारणी याद नहीं कर पाते। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। तो देखिए करना कुछ नहीं है, इसका सीधा सीधी एक काम करना है कि आपको 0 से स्टार्ट करके आगे तक चला जाना है जितना बॉक्स है। लेकिन आपको शर्त होना चाहिए कि कोण जो है से एक सीरियल नंबर में ही होना चाहिए, 0 के बाद 30 के बाद 45 के बाद 60 के बाद 90। यानी कि आप प्रैक्टिस करने के बाद आप 90 को यहाँ रख दीजिएगा और 45 को वहाँ कर दीजिएगा। तो इस तरह से गलत हो जाएगा। आप लोग ऐसे ही लिखिएगा 0, 30, 45, 60, 90। तो इस तरह से हम लोग यदि लिख लेंगे, यानी इस तरह से एक टेबल बना लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद करना क्या है कि सबसे पहले 0 से स्टार्ट करना है, यानी 0 इस बॉक्स में, तो 1 इस बॉक्स में, 2 इस बॉक्स में, 3 इस बॉक्स में और 4 इस बॉक्स में। इस तरह से लिख दीजिए आप सभी बॉक्स में, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जो भी आप लिखे नंबर सबको 4 से भागा देना है। कितना से भागा देना है, 4 से भाग देना है आप लोग को। तो 4 से भाग दे दीजिएगा।
यानी हम लोग को पहला काम ये करना है कि 0 1 2 3 4 सभी बॉक्स में लिख देना है, यानी सीरियल नंबर से 0 1 2 3 4। अब इसके बाद करना क्या है कि जो भी आपको नंबर ये आप लिखें, यानी जो भी भिन्न बना उसको सबको आप अंडर रूट कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, जगह यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग इस तरह से इसको कर लेंगे। और इस तरह से करने के बाद इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो इसको हल करेंगे तो बताइए 0 में 4 से यदि हम लोग भागा देंगे तो क्या होगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या होता है 0। अब यदि हम लोग यहाँ बात करें तो आप लोग देखिए 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, तो 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो हम लोग इसको 2 लिख लेंगे। इसके बाद देखिए हम लोग यदि इसको काटें तो 2 दूना के 4, ऊपर बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, लेकिन जो यहाँ पर 2 बचेगा वो क्या होगा, उसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो वो रूट में रहेगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि sin 45 का मान क्या हो जा रहा है 1/√2 हो जा रहा है। यदि हम लोग यहाँ की बात करें 60 डिग्री में, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से sin 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए तो हम लोग 4 में 4 से भागा देंगे तो 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें तो क्या हुआ कि sin 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0, 37 डिग्री का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, और sin 90 का मान 1। यहाँ पे थीटा नहीं होगा, तो इस तरह से हम लोग देखें कि sin 0 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान 45 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस में भी करना है, लेकिन कॉस में आप लोग का एक बात का ख्याल रखना होगा कि जो हम लोग गिनती अगले बार क्या किए थे कि फर्स्ट में हम लोग 0 यहाँ से लिखे थे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, लेकिन अभी क्या करना है कि गिनती इधर से लिखना है 0 1 2 3 और इसके बाद 4। यानी गिनती जो है से कॉस के मान ज्ञात करने के लिए हम लोग को गिनती दाहिने साइड से लिखना होगा, और गिनती नहीं हम लोग इसको कर सकते क्योंकि लगातार नहीं है, लेकिन हम लोग का स्टार्ट करना है 0 से, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4। फिर उसी प्रकार से क्या करना है कि सभी में भाग 4 से देना है, तो सभी में हम लोग भाग 4 से दे लेंगे, और 4 से देने के बाद सभी पर क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हम लोग जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी होता है उसको हम लोग याद रख सकते हैं, या फिर उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब देखिए सेम 4 में 4 से भगा देंगे 1, और 1 का वर्गमूल 1, रूट यानी 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा, और 4 का वर्गमूल टूट जाएगा इसलिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 एकम 2, अंश में 1 बचेगा और 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन यहाँ जो 2 आएगा 2 का वर्गमूल तो टूटेगा नहीं इसलिए वो रूट में रहेगा, तो 1/√2। और इसको देखिए यदि हम लोग 1 करें 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। 0 में 4 से भागा देंगे तो क्या आएगा 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा 0। तो इस तरह से sin 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 डिग्री का मान √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। ये साइन के लिए। और कॉस के लिए क्या हो जाता है कि कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। अब देखिए tan का बात आता है, तो tan का हम लोग कैसे निकालें। तो tan के लिए आप लोग का एक बात ध्यान देना है कि tan के लिए एक फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला होता है sin θ/cos θ। ये हम लोग आगे देखेंगे और इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग को इस चीज़ को सीखने के लिए करना क्या है, जो हम बताते हैं वो आप लोग कीजिए, ठीक है। उस बात को आप लोग समझिए, बिल्कुल आप लोग का मान सरणी आपके दिमाग में होगा। तो देखिए करना क्या है कि जो भी साइन का मान होगा, ठीक है, और जो भी कॉस का मान होगा सामने सामने वाला, उसको भाग दे देना है,
ठीक है। करना कुछ नहीं है, जो भी साइन का मान होगा उसको एक दूसरे से भाग दे देना है। जैसे साइन 0 डिग्री का मान में कॉस 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान में कॉस 0 डिग्री का मान से भागा देंगे, और साइन 30 डिग्री का मान में साइन 30 डिग्री का मान में कॉस 30 डिग्री का मान से भागा देंगे। साइन 45 डिग्री का मान में कॉस 45 डिग्री का मान से भागा देंगे, और कॉस 60 डिग्री का मान में साइन 60 डिग्री का मान में कॉस 60 डिग्री से भागा। फिर उसी प्रकार से यहाँ करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि 0 में यदि हम लोग किसी भी संख्या से भाग दें तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। यदि हम लोग यहाँ बात करें तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। यदि हम लोग यहाँ करें तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल, यानी कितना, एक आएगा। यदि हम लोग यहाँ देखें तो क्या होगा, √2 से 2 कटेगा तो √3/1, यानी कहने का मतलब √3 ही हो जाएगा। और यहाँ है 1/0, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 0 में किसी संख्या को 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 आता है, लेकिन यदि किसी अन्य संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाए तो वो अपरिभाषित होता है, यानी उसका कोई परिभाषा नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि साइन कॉस और टेन का मान निकाल लेंगे। तो आप लोग टेन के लिए याद रखिएगा कि जो भी साइन और कॉस के सामान्य कोण वाला मान होगा उसको भाग दे देने से क्या होता है कि टेन का उतने ही डिग्री का मान मालूम हो जाएगा। जैसे हम लोग साइन 0 डिग्री का मान को यदि कॉस 0 डिग्री का मान से भागा दें तो क्या आएगा, टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखें तो टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, और टेन 45 डिग्री का मान 1, और टेन 60 डिग्री का मान √3, और टेन 90 का मान अपरिभाषित। अब आप लोग देखिए, आप लोग अभी कुछ देर पहले ही आप लोग को बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। और इस टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो बस कुछ नहीं करना है, उल्टा कर लेना है। तो साइन यानी हम लोग कॉसेक के लिखेंगे तो उल्टा किसको करेंगे, साइन का। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, 0 का उल्टा अपरिभाषित और अपरिभाषित का उल्टा 0। तो 0 का उल्टा हम लोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये 1/2 को उल्टा करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा, और 2 में 1 से भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 होगा, यानी कहने का मतलब √2 में यदि हम लोग 1 से भाग देंगे तो वो √2 ही होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग इसको उल्टा करें तो अंश हर वाला बनेगा, हर अंश वाला बन जाएगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और 1 को यदि कोई उल्टा करे, यानी 1 को कोई यदि उसका अपोजिट लिखना चाहे तो वो उसका 1 ही होता है। तो आप लोग दो बात याद रखिएगा कि 1 का उल्टा 1 और 0 का उल्टा अपोजिट इन्फिनाइट होता है, यानी अपरिभाषित होता है। तो चलिए अब देखिए, हम लोग का यदि सेक का मान लिखना है तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। तो 1 का हम लोग उल्टा करेंगे तो 1 होगा। यदि इसका उल्टा करेंगे, यानी इस तरह से क्या करेंगे, एक दूसरे को उल्टा करते चल जाएंगे, फिर यानी यहाँ से क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से हम लोग यदि कॉट देखें तो कॉट किसका अपोजिट होता है, टेन का। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित √3, यानी 1/√3 को यदि हम लोग अपोजिट करेंगे तो √3/1 होगा, यानी कहने का मतलब 1 से भाग देंगे तो वही हो जाएगा, यानी √3 ही हो जाएगा। उस प्रकार से 1 के अपोजिट क्या होता है, 1 ही होता है। और √3 का अपोजिट करना है तो देखिए, किसी का भी अपोजिट करना हो तो उसको नीचे 1 मानेंगे, यानी हम लोग यदि √3 को अपोजिट करना चाहते हैं तो इसको नीचे 1 मानेंगे, और इसके बाद जो अंश होगा उसको हर कर देंगे, और हर होगा उसको अंश कर देंगे। तो इस तरह से √3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इन्फिनाइट है, तो इन्फिनाइट का उल्टा 0, यानी अपरिभाषित है, हम भी लोग उसको बोलते हैं। तो सॉरी, अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख लें कि मान सारणी को कैसे याद करना है। तो आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप लोग का
जो भी मतलब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों का वीडियो प्रोवाइड किया जाए उसका अपडेट आप लोगों को सही समय पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।